बच्चों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भिन्न व दशमलव के बारे में। सबसे पहले भिन्न व उसके प्रकार के बारे में। भिन्न की क्या परिभाषा है बच्चों कि भिन्न संपूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है, यानी जो संपूर्ण इकाई है उसमें से जो एक भाग लिया जाएगा उसे अपन अंश व हर के रूप में बताएंगे। एक इकाई के किए गए कुल टुकड़ों को हर से एवं उसमें से लिए गए टुकड़ों की संख्या को अंश कहते हैं। देखिए आप दो उदाहरण लिए, जैसे ये कोई एक इकाई है, हमने इसके दो टुकड़े किए, है ना। आप देख रहे हैं एक रेखांकित भाग है, एक खाली भाग है, तो कुल टुकड़ों की संख्या 2 है, तो इसे हर में लिखेंगे। इसमें से कहा कि जो डार्क पार्ट है, रेखांकित भाग है, उसे आप भिन्न के रूप में बताएं, तो अपन इसे 1/2 के रूप में बताएंगे। ऐसे ही आप दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे ये कोई एक इकाई है, इसमें अपन ने इसके टुकड़े कितने किए, 1 2 3, तो कुल टुकड़ों की संख्या हो गई 3। इसमें से जो रेखांकित भाग है वो 1 है, इसलिए अपन इसे 1/3 से प्रदर्शित करेंगे। बच्चों अगर इसी उदाहरण में हमें ये पूछें कि जो रिक्त भाग है उसे अपन किस भिन्न से प्रदर्शित करेंगे, तो वही कि कुल टुकड़ों की संख्या 3, उसमें से जो रिक्त भाग है वो कितने हैं, 2, तो अपन इसे 2/3 से प्रदर्शित करेंगे। बच्चों कोई ज़रूरी नहीं है आयताकार भाग ही हो इकाई, वर्ताकार भी हो सकती है। देखिए इस रूप में अब अपन ने इसके 4 भाग कर दिए और ये जो रेखांकित भाग है इसे भिन्न के रूप में बताएंगे। तो पहले टुकड़ों की संख्या 4, इसमें से ये रेखांकित भाग 1 है, इसलिए अपन इसे 1/4 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। बच्चों आगे देखिए भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार में सबसे पहले उचित भिन्न। उचित भिन्न ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए जैसे 1/3, 4/7, 15/9, इन सब में आप देख रहे हैं कि अंश है वो हर से छोटा है, तो ये उचित भिन्न कहलाती है। भिन्नों का दूसरा प्रकार है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है। उचित का ये उल्टा है, अंश हर से बड़ा होता है। देखिए उदाहरण जैसे 4/3, 7/5, 8/7, है ना बच्चों। इसमें आप देख रहे हैं कि जो अंश है सदैव हर से बड़ा होता है अनुचित भिन्न में। आप भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में ऐसे 5-5 उदाहरण लिखें उचित और अनुचित भिन्नों के। अगला है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है बच्चों कि अनुचित भिन्न को पूर्ण इकाई व उचित भिन्न के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। देखिए अब हमें पता है कि अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है हर से, तो उसमें जब हर का भाग देंगे तो वो कोई ना कोई पूर्ण संख्या के बाहर जाएगा, है ना। आप समझते हैं जैसे देखिए 4/3 है तो इसमें एक बार तो पूरा भाग जाएगा ही। 13/5 है तो इसमें 2 बार तो पूरा भाग है, और जो बाकी है उसे अपन उचित भिन्न के रूप में प्रदर्शित करते हैं। एक बार देखिए एक उदाहरण के जरिए इसे समझते हैं। 4/3 इसे अपन 4 में 3 का भाग लिख के भी आसानी से बता सकते हैं। 4 में 3 का भाग एक बार, बचा 1, है ना। तो 1 सही 1/3, और इसे पढ़ते भी हैं 1 सही 1/3। दूसरा जैसे 13/5 है, 13 में जब 5 का भाग देंगे 2 बार पूरा, 5 दूनी 10, बचे 3, तो जितनी बार जो भागफल है वो तो पहले लिखेंगे और जो शेष है वो ऊपर और बटे में भाजक। तो इसे 13/5 को अपन लिखेंगे 2 सही 3/5। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, जैसा कि अभी अपन ने किया था। अनुचित भिन्न क्या होती है बच्चों कि जिसमें अंश सदैव हर से बड़ा हो, तो अपन हर का भाग देंगे। जैसे एक उदाहरण लिया है 17/5, तो जो हर में संख्या है उसका तो देना है भाग, किसमें, अंश में। तो आप देखिए 17 में 5 का भाग दिया, 3 बार पूरा भाग, 5 दिया 15, घटाएंगे बचे 2, है ना। बच्चों मिश्र भिन्न क्या है कि पहले तो आप लिख दो भागफल, इसके बाद में शेष बटा भाजक। तो इसमें देखिए अब भागफल यानी कितनी बार भाग गया, 3 बार, शेष कितना है ये 2, बटा भाजक 5। तो हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में इस प्रकार भाग देकर बदल सकते हैं बच्चों।
तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, तुल्य भिन्न, समान भिन्न, है ना। ऐसे भिन्न जो समान हिस्सों को प्रदर्शित करती है उसे हम तुल्य भिन्न या समान भिन्न कहते हैं बच्चों। जैसा आप देखिए, ये 1/2 है, इसके बराबर 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। अब ये तुल्य भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं? बहुत ही आसान और सरल तरीका है। आप जैसे आप देखिए, पहले अपनी मूल भिन्न थी 1/2, इसके अगर तुल्य भिन्न ज्ञात करना है तो इसे 2/2 से गुणा करेंगे तो आप दूसरी तुल्य भिन्न मिलेगी, यानी इसके समान ही। जैसे आप देखो, 2/2 से गुणा करने पर अंश अंश को गुणा किया, 2 एकम 2, हर की संख्याओं को गुणा करने पर 2 दूनी 4। इसी प्रकार आगे 1/2 को 3/3 से गुणा कर दिया तो ये तुल्य भिन्न प्राप्त हुई। ऐसे ही 1/2 को 4/4 से गुणा करने पर यह तुल्य भिन्न। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जब तुल्य भिन्न ज्ञात करनी हो तो मूल भिन्न को 2/2 से 3/3 से, तात्पर्य कहने का ये है कि आप समान संख्या का भाग दें, समान संख्या से ही गुणा करें तो आपको तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगी। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। निरंतर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।